हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज मैकेनिज्म ऑफ अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हमारे पास बेटा एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसका मैकेनिज्म जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसका स्टेप नंबर 1 हमारे पास गिवन है जो कि आपका फास्ट है। स्टेप नंबर 2 जो है वो हमारे पास स्लो है। स्टेप नंबर 3 हमारे पास जो है बेटा वो आपके पास एक्स वाई वो भी आपके पास फास्ट है। तो हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें लिखनी है। तो बेटा यहाँ पे जो हमारे पास रेट लॉ होता है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अगर हम लिखना चाहें तो ये जो हमारे पास बेटा है, तो इसका अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये R इज इक्वल टू बेटा आपका आएगा K, और ये आपका x2 आएगा। x2 का पावर हमारे पास बेटा हमें नहीं पता है, सपोज करो ये आपका m होगा, और y2 जो होगा बेटा इसका पावर हमारे पास n होगा। और एक्चुअल में आपके पास m प्लस n का जो सम होगा वही आपका कहलाएगा बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वही हमारा कहलाएगा बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जो हमारा रेट लॉ होता है, रेट लॉ हमें ये बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है बेटा वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करती है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर ऑफ जो इनकी स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हुआ करता है उसका होता है। लेकिन बेटा ये जो आपका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है m और n, ये आपका बेटा रिएक्शन से हमारा नहीं होता, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं बेटा, बाय एक्सपेरिमेंट फाइंड करते हैं। कभी कभी ये जो आपकी m और n की जो वैल्यू होती है वो हमारे रिएक्शन का जो स्टाइशियोमेट्री होता है वो उसके इक्वल होता है इन अ केस ऑफ सिंपल रिएक्शन। लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है बेटा, तो उस केस में ये जो आपका m और n है बेटा ये आपका स्टाइशियोमेट्री से नहीं मैच करता। तो अब हम उस केस में हम लोग बेटा उसका मैकेनिज्म यूज क्या करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर मैकेनिज्म को यूज करके बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैकेनिज्म में बेटा हमें जो स्टेप नंबर 2 है वो आपको उसने बताया कि आपके पास स्लो रिएक्शन है, और जो हमारे पास स्लो रिएक्शन होती है बेटा वही आपकी होती है RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग रिएक्शन आपके पास हुआ करती है। तो हम इसका यूज करके बेटा अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ये आपका कैसा बनेगा, ये आपका बनेगा बेटा R इज इक्वल टू K, यहाँ पर आपका बनेगा X, और यहाँ पर आपका बनेगा Y2, है ना। तो X का पावर यहाँ पर आपके पास 1 है, Y2 का पावर यहाँ पर आपके पास 1 है। यही आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगी। लेकिन बेटा यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो कि Y2 जो है बेटा वो आपके मेन जो आपका रिएक्शन है उसके कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से तो ये आपका मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास X है जो कि हमारे मेन रिएक्शन में रिएक्टेंट आपके पास है ही नहीं, एक्चुअल में आपके पास X2 है। तो हमें इस X को बेटा X2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम इनका जो पावर है बेटा उसको हम लोग सम करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इस x को हम लोग बेटा x2 के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 पे अगर हम लोग बेटा यहाँ पर k कांस्टेंट इसका लिखना चाहें, क्योंकि k कांस्टेंट लिखना चाहे तो आप कैसे लिखोगे बेटा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर क्या है बेटा x, और यहाँ पर आपके पास बेटा x है, डिवाइड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आपके पास यहाँ पर x2 है ना। ऐसे तो हम लोग रेट कांस्टेंट लिखा करते हैं, जब कभी भी हम लोग रेट कांस्टेंट लिखते हैं वो आप कैसे लिखते हो बेटा, प्रोडक्ट जो आपके पास प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन होता है उसका कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखते हैं। अब इसको और सिंपलीफाई करोगे तो बेटा ये आपका क्या बनने वाला है, x का स्क्वायर बनने वाला है। ये आपका इक्वल टू आएगा बेटा x2, और ये आपका k यहाँ पर आने वाला है ना। इसको हम लोग बेटा k डैश ले लेते हैं जिससे हमारे पास ये डिफरेंस हो, क्योंकि k हमने यहाँ पर पहले ही ले रखा है। अब यहाँ से बेटा अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ x की वैल्यू निकालोगे तो वो आपकी आने वाली है बेटा कितना, x2 का पावर 1/2, और k डैश का पावर आपका ये 1/2 आपका ये आने वाला है ना। क्योंकि ये रूट है तो रूट हम जब लेंगे बेटा इधर करेंगे तो ये आपका 1/2 आने वाला है, तो ये। अब यहाँ से बेटा ये जो x की वैल्यू है वो हम अपने इक्वेशन नंबर 1 पे रखते हैं, तो आपकी जो r की वैल्यू आएगी बेटा वो आपकी आने वाली है k डैश पावर 1/2 जो है आपके पास बेटा, और x जो है वो आपके पास क्या है बेटा x2 का पावर 1/2, और ये हमारे पास है बेटा y2 का पावर 1 हमारे पास पहले से था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे अब हमारे जो रेट लॉ है बेटा उसमें आपके दोनों रिएक्टेंट, मेन रिएक्शन जो हमारे पास है, मेन रिएक्शन के दोनों रिएक्टेंट यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं। इनका जो पावर होगा बेटा इसको हम सम करेंगे तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। तो y2 का पावर आपके पास 1 है, x2 का पावर हमारे पास 1/2 है बेटा, इनके पावर का हम सम करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3/2, मतलब 1.5 आने वाला है, और यही आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.5। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो बेटा समझ में आया होगा। जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आए जाते हैं तो सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि हमारा रेट लॉ क्या होता है, और रेट लॉ में बेटा जो आपके रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो आपका पावर होता है
उसी का जो सम होता है वो आपका कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। उसके बाद बेटा आपके पास जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास आरडीएस कौन है, वो आपका होता है सबसे स्लो स्टेप होता है। और उसके बाद हम लोग ये देखते हैं बेटा कि जो हमने रिएक्शन को लिखा है वो आपके जो कंसंट्रेशन टर्म है, जो आपके रिएक्टेंट हैं, आपके रिएक्टेंट आपके मेन इक्वेशन में होने चाहिए, तो वो हम फाइंड करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। थैंक यू बच्चों।